अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हो आप लोग? फ़र्स्ट लेक्चर आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जो चीज़ हमने उसमें फ़र्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी में मैंने आपको बताया था कि हम उसके 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था हमारे पास कोई भी स्प्रिंग जो अटैच किया गया था उसके साथ मैस को। सेकेंड हमने देखा था बॉल एंड बाउल सिस्टम। और थर्ड वन है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग अटैच विद द मैस किया था। सेकंड में आज हम स्टार्ट करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा उस दिन भी बताया था कि बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है। आज हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं और इसकी जो मोशन होगी क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। उसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं जब बॉल एंड बाउल सिस्टम। सबसे पहले अगर हम डायग्राम पे देख लें तो हमने एक बाउल लिया है, कोई भी बाउल ले लें आप इसे जो पढ़ रहे हैं ना ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं और करके आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ही जो इसकी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमने एक बाउल लिया, जो कोई भी बाउल ले लें, मतलब घर में इतने सारे स्टोरेज बाउल होते हैं, उससे एक बाउल लें और एक बॉल ले लें। अब बॉल को आपने क्या करना है, उसके सेंटर में रख देना है। इस टाइम बॉल क्या होगी, एक उसके सेंटर में जब पड़ी होगी इस टाइम वो रेस्ट पोजीशन में होगी। बॉल का जो वेट होगा वो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड। वेट किसके इक्वल होता है mg, और यहाँ पे उसकी जो नॉर्मल फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी तो इस टाइम ये जो बॉल थी वो किस पोजीशन में थी, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, और ये इसका जो मेन पॉइंट है, फिक्स पोजीशन है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इसका फिक्स पॉइंट बी कहते हैं और हम इसको इसकी मीन पोजीशन भी कहते हैं। अब बाउल के एक साइड हमने ए और दूसरी को हमने बी का नाम दे दिया। दोनों इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब इसमें हमने दो चीज़ों की मेन जो बात है हमने ख्याल रखना है कि सबसे पहले जब फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, कि जब आप फोर्स अप्लाई करें तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कोई ना कोई इसके अंदर डिस्टेंस कवर हो, डिस्प्ले। ठीक है, सेकेंड हमने देखना है कि वो जब डिस्प्लेसमेंट कवर करे जो उसकी मोशन हो वो मीन पोजिशन के इर्द गिर्द हो, मीन्स कि अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करे, उसकी जो मोशन हो वो टू एंड फ्रो हो। अब हम जैसे ही इस बॉल को यहाँ से उठाकर मूव करके पोजीशन ए पर लेके जाएंगे, ड्यू टू वेट बॉल के अंदर जो फोर्स होगी एक फोर्स स्टोर हो जाएगी। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। जब वो रिस्टोरिंग फोर्स कब इसके अंदर स्टोर हुई, एक फोर्स जब आपने बॉल को उसके फिक्स पॉइंट से उठाया और एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए। ठीक है, जब आप पोजीशन ए पर लेके गए तो उसके अंदर एक फोर्स जो थी वो स्टोर हो चुकी थी जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा। जैसे आप इसे इस पॉइंट से रिलीज़ करेंगे तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी। जैसे आप इसको रिलीज़ करेंगे ये यहाँ से मूव करते करते एक्सट्रीम पोजीशन बी पर चली जाएगी और कंटिन्यू मूव करती रहेगी। लेकिन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है कि जैसे ही हमने इसको छोड़ा ये अपनी टूवर्ड द अपने मीन पोजीशन की तरफ गई और यहाँ पे ये स्टॉप क्यों नहीं हुई, ये मूव कर गया अपने एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। ठीक है, इसके अंदर हमने तीन चीज़ें देखनी है। हम चाहिए आएगी हमारे पास एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन, सेकेंड उसकी वेलोसिटी एंड इनर्शिया। सबसे पहले हम फोर्स देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसको यहाँ तक लेके गए इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हुई, बॉल ने देखे यहाँ पर वो इस टाइम रेस्ट पोजीशन में थी, फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट कर रही थी वो भी क्या थी, ज़ीरो। अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक्स की बात करें, तो एक्स भी हमारे पास यहाँ पर क्या था, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ था। जब आप इसको मूव करवा के यहाँ तक लेके गए तो उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स भी क्या हो गई, स्टोर होगी और उसने डिस्टेंस भी कवर कर लिया, जिसको हमने उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कह लें या आप जितना भी कह लें डिस्टेंस उसने कवर किया। फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग भी अगर देखें तो हम लिख लेते हैं 2, 4, 6
और 8 कि 8 सेंटीमीटर उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि उसने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी क्या करेगी या बॉल क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। फर्स्ट चीज़ तो हमारी इतने तक जो था उसको सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कि जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो क्या वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी। जैसे आपने छोड़ा तो हमने क्या देखा कि वो मूव करके बी पे गई, बी से वापस वो ए पर आई। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली फोर्स को कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते गए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के थे। अब हम देखें अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पॉइंट तक जब जो है फोर्स किसके हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, F = ma, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा उस बॉडी का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही अगर हम देखें ए पोजीशन पे फोर्स हमारे पास मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे मेन पोजीशन की तरफ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 10 है तो एक्सेलरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड अगर हम बात करें कैसे वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी किसके इक्वल थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हम बॉल को वेलोसिटी यहाँ पर किस पॉइंट पर मैक्सिमम और किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। जैसे हम इसको बॉल को मूव करवा के पोजीशन ए पर लेके गए तो यहाँ पर बॉल इस टाइम क्या है, अभी आपने पकड़ा हुआ उसको रिलीज़ नहीं किया आपके हाथ में, इट्स मीन के बॉल इस टाइम रेस्ट पोजीशन में, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी वो क्या होगी, 0। हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, मिनिमम। लेकिन जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा वो तेज़ी के साथ अपनी इस फिक्स पोजीशन से क्या कर गई, मूव कर गई, तो इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसी तरह जब पोजीशन बी पर जाएगी सेम वही बॉल क्या करेगी, पोजीशन बी पर जाके कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होगी। वो कुछ सेकंड भी हो सकते हैं, इवन कि वो कोई नैनो सेकंड भी हो सकते हैं। जैसे ही बॉल यहाँ पे स्टॉप होगी नैनो सेकंड के लिए ही क्यों, तो वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो हमारे पास अब हमने इनर्शिया की बात करें। इनर्शिया ही की प्रॉपर्टी की वजह से जो बॉल थी वो इसको मतलब मूव करवाती है इसकी मेन पोजीशन के आगे और पीछे, रुकने नहीं देती, लेकिन ये कंटिन्यू मोशन करती रहेगी। यहाँ पर हम देखें कि जब एक बार मतलब इसने यहाँ से पोजीशन ए से बी पर गई, सेकंड 2 दफ़ा गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो अंदर स्टोरिंग फोर्स होगी वो कम हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद बॉल क्या हो जाएगी, अगेन रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। वो किस वजह से होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे कम होगी, फ्रिक्शन की वजह से। 9th क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, जब इसके साथ मूव करके यहाँ जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू फ्रिक्शन कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा। अगर हम वैसे बना करें कि फर्स्ट में अगर वो इतना गया है, सेकंड में मे बी वो इतना चला जाए, थर्ड में इतना, देन अगेन आते थे एक पॉइंट आएगा वो अगेन रेस्ट में आ जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा जब कि हमने इसमें ये डिस्कस किया कि एक बॉल ली, जब हमने उसको रेस्ट पोजीशन में रखा, उसको बॉल के इर्द गिर्द मूव किया तो उसके अंदर जो उसकी मोशन थी वो अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी जो मूवमेंट हो रही है बॉल एंड बाउल सिस्टम वो एक्ट कर रहे हैं एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें और देखी हैं। एक क्या कि जब फोर्स इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस पोजीशन पे मेन पोजीशन पर अगर फिक्स पॉइंट जो है 0 पर फोर्स अगर 0 है तो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। और इस पॉइंट पर अगर आपकी फोर्स जो है वो मैक्सिमम है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। और इसी तरह अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर मिनिमम है और इस पॉइंट पर मैक्सिमम है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर ऑपोजिट है किसके, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर और मिनिमम है उसकी मीन पोजीशन पर, जबकि वेलोसिटी मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर और मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर।
ये इस चीज़ में हमने डिस्कस किया। और आप इसे याद करने के साथ से करके भी देखें और फिर मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ही इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है इस तरह ही बॉल जो है वो मूव कर रही है बाउल सिस्टम के अंदर। सेकेंड में हमने बात करनी है सिंपल पेंडुलम की, कि सिंपल पेंडुलम किस तरह वर्क करता है। सिंपल पेंडुलम के अंदर भी हम यही 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक स्टैंड लिया, कोई भी फिक्स स्टैंड ले लें, उसके साथ एक धागा थ्रेड लेके उसके साथ एक छोटा सा कोई भी बॉल कह दें, यहाँ पे वैसे तो हम इसको बॉब कहेंगे, मेटल का बना हुआ बॉब होता है, या आप कोई भी मेस ले लें, उसको उसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब ये थ्रेड की क्या थी टोटल हमारे पास लेंथ। जब हमने स्ट्रिंग थ्रेड है या स्ट्रिंग कह ले तो उसके अंदर एक फोर्स होती है जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या थी, टेंशन। ठीक है, और जो भी बॉब है या कोई भी बॉडी उसका मैथ जो है वो क्या होता है, W = वेट उसका mg, जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, और जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो इट्स मीन इस टाइम ये बॉब जो है वो रेस्ट पोजीशन में, तो ये इसका फिक्स पॉइंट होगा जो इसकी मीन पोजीशन होगी। हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन, या हम इसको इसका फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको मूव करवाना है इस बॉब को या इस मैस को, कि जब मूव करवाएं तो ये इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करे, और सबसे मेन पॉइंट इसका कि ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम इसको बॉल को उठाकर इस पोजीशन पर लेके जाएंगे, ये पोजीशन A, और यहाँ पे हम ये इसकी पोजीशन B राइट कर लेते हैं। जैसे आपने बॉल को कोई भी मैच है उसको उठाया और उसको पोजीशन A पर लेके गए, तो अब आप देखें इसके साथ यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पर आने की वजह से ये मूव करके आपके पास कहाँ चला गया, इधर तक आपने उठाया, और इसने ये क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी हम सबसे पहले ये देखेंगे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, सेकंड वो वाइब्रेट करे अपनी मीन पोजीशन के ही इर्द गिर्द। ठीक है, अब हम जब इसको इस पॉइंट पर लेके गए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फोर्स इसके अंदर रिस्टोर हुई ड्यू टू उसके वेट, वो यहाँ पर डिवाइड होगी अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है, एक Fx था और एक Fy, मतलब F साइन एंगल और F कोज एंगल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 2 अपने कंपोनेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर। ये हमारे पास M कोज एंगल और यहाँ पर आ जाएगा M साइन एंगल, और यहाँ पर टेंशन की फोर्स वो वैसे की वैसी रहेगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स जो है वो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई है, लेकिन हमारे पास जो टेंशन है वो जस्ट 1 है। क्या होगा, ये जो टेंशन होगी ये इस mg कोस को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। जो हमारे पास मैस है ये मूव करेगा mg साइन एंगल की वजह से। यहाँ पे mg साइन एंगल जो फोर्स है वो एक्ट हमारे पास वर्क करेगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर इस पॉइंट इसको रिलीज करेंगे या इसको छोड़ेंगे, ये आपकी बॉल जो है वो मूव करते हुए पोजीशन B पर मूव कर जाएगी। ठीक है, B पर चली जाएगी। जैसे ही ये B पर गई तो सेम जो हमारे पास यहाँ पे फिनोमिना हुआ कि फोर्स जो थी mg साइन एंगल जिसकी वजह से वो मूव करके पोजीशन B पर आई, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी 2 एंगल आ गए, टेंशन आ गई और हमारे पास mg कोज एंगल आ गया और आपके पास mg साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर B पोजीशन पर वो कुछ सेकंड के लिए बॉल रुकेगा, नैनो सेकंड के लिए, और वापस मूव कर जाएगा अपनी पोजीशन A पर। ये कंटिन्यूसली A से B और B से A तक क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अब यहाँ पे हमने
ये तो देख लिया ये किस तरह वर्क कर रहा है। हमारा फर्स्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। जैसे हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, अगर आप इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, अगर आप इसको ज़्यादा ले जाएंगे तो मे बी यहाँ तक भी चला जाए, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड में क्या था कि वो बॉडी जो है, वो मैस जो है वो वाइब्रेट करे अबाउट मीन पोजिशन। तो क्या होगा, जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे तो ये अपनी फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। अब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें इसमें, तो एक्सेलरेशन क्या था, सेम वैसे यहाँ पे मीन पोजीशन पर इसकी फोर्स हमारे पास क्या थी, 0। इस पॉइंट में हमने पढ़ा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। अगर मीन पोजीशन पर फोर्स 0 है तो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड की बात के हमने देख ली एक्सेलरेशन और इसके अंदर फोर्स का रिलेशन आपस में। जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेके गए, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो फोर्स आपके पास क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम, बिकॉज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी और उसके डिक्रीज होने से भी ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी, जैसे हम इस ए पोजीशन पर थे तो हम रेस्ट में थे, अभी हमने बॉल को रिलीज़ नहीं किया था, अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या होगी, 0। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ड्यू टू इनर्शिया वो तेज़ी के साथ मीन पोजीशन से पोजीशन बी पर चली गई। यहाँ पे मीन पोजीशन से वो तेज़ी से गुजरकर आगे जाती है बी पोजीशन पर, तो इसलिए मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। हम यहाँ पे 0 भी नहीं कह सकते, मतलब कह रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, मिनिमम। इसी तरह इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, और मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। फोर्स भी क्या होगी इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, मिनिमम। ठीक है। अब अगर हम इसी के देखें तो इसमें हमारे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन थी कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी बॉडी पर तो उसके अंदर हमने फोर्स अप्लाई की तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जो टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। तो यही बात हमने यहाँ पर भी देख ली कि तीनों एग्जांपल्स ने, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, तीनों और स्प्रिंग अटैच टू द मैस, उन्होंने सेटिस्फाई किया डेफिनेशन को। और कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी मूव की अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं, उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। अगर हम यहाँ पे आगे हम प्रॉब्लम्स करने हैं हमने, तो प्रॉब्लम्स के लिए हमें चाहिए कि कोई न्यूमेरिकल, इसका एक फार्मूला ड्राइव, तो उसके लिए अगर हम देखें हमें टाइम पीरियड, सारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने कोई ना कोई टाइम भी कंज्यूम हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड से, 2 पाई, यहाँ पे लेंथ क्या है L, और हमारे पास मैस एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या रहेगा G। ठीक है। इधर 9th जो हमारा 10th क्लास में हम जस्ट फार्मूला ही देखेंगे कि ये एक फार्मूला है कि कैसे ड्राइव हुआ, ये कैसे इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा फिर वो लेंथ आ जाता है, बीएससी में आगे आएगा। अभी तक इसकी यहाँ तक के लिए आपको जस्ट इसका मेरे आपने क्या करना है, कह लें कि जस्ट फार्मूला ही यूज़ करना है, वो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में, इसलिए इसका एक फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ इसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सबसे पहला इसका फीचर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स 4 आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले कि इसकी पोजीशन, यहाँ पे मैंने 3 फीचर्स लिखे हुए हैं, एक मैं और लिख देती हूँ, डिस्कस किया हुआ हमने पोजीशंस के बॉडी वाइब्रेट करेगी ऑलवेज फिक्स पोजीशन। ठीक है। फर्स्ट इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट फीचर आएगा बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, के बॉडी ने वाइब्रेट किया, हमेशा वाइब्रेट करेगी अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। सेकेंड आ जाता है इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसका
जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। वो भी हमने तीनों एग्जांपल्स में देख लिया, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। थर्ड वन इसका रहेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम इसी तरह देखें, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा, तो इसी तरह फोर्स के ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एक्सेलरेशन मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे मैंने जस्ट पोज करके लिखा हुआ है एक्सेलरेशन का क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे 10 है। लास्ट इसका फोर्थ पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड जीरो ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन। जीरो भी मैंने आपको बता दिया कि इसलिए कि यहाँ पे जाके बॉल ने रेस्ट करना है, चाहे वो कुछ नैनो सेकेंड का ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा टॉपिक, और इससे आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। एक धागा लें, घर में होता है कोई भी छोटा सा मैच, उसके साथ अटैच करके आप देख लें। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन हो गए हमारे पास, हम लैब में जाके ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। और ये वैसे भी 10th के प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, यूज़ मतलब होता है। और ये हमारे तीनों जो टॉपिक थे ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसे अच्छे से याद करें।